मगध बिहार टीवी में आपका स्वागत है। आप सबका अपना न्यूज चैनल डायरेक्टर भारती बाबू। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। देखिए, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है बिहार का मुख्यमंत्री जी क्या हरकत किए हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार 3 दिन से वायरल हो रहा है और लगातार इस पर चर्चा चल रहा है पक्ष विपक्ष। जहां तक भाजपा के भी लोग इस पर तर्क करना शुरू कर दिए हैं और बचाव पक्ष में भी उतरे हुए हैं। तो देखिए जी, जब राष्ट्रगान होते हैं उस समय जो सभागृह में बैठे हुए लोग उसके साथ हंसते हैं, तो कभी प्रणाम करते हैं, तो कभी गप करते हैं। और अपने इतना ही तक नहीं, उसके बाद में जब राष्ट्रगान हुआ उसके बाद जब खड़ा होकर बगल में उनका सचिव थे उनके साथ गप कर रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक राजद के यानी प्रखंड अध्यक्ष हैं और तेज तराक हैं, इस पर क्या मुख्यमंत्री जी को क्या होना चाहिए? कितने लोग सजा की बात कर रहे हैं, FIR की भी बात कर रहे हैं, तो आपका सर इस पर क्या कहना? भारती जी, मैं आपको चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश जी ने अगर ऐसा किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं, आप भी देख रहे हैं, किए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है, तो मान लीजिए कि नीतीश जी का अब जो हमारे नेता भी कितना बार बोल चुके हैं ना, समझे, इनका दिमाग विक्षिप्त हो चुका है। ये अब शासन सत्ता इनके हाथ में चलने लायक नहीं है। इनका शासन सत्ता यहाँ के अफसरशाही अफसर लोग चला रहे हैं। ये केवल मुखौटा है। ये बिहार के इस बहुत बड़ा बिहार के लिए अपमान का बात है कि माननीय नीतीश जी का अब दिमाग विक्षिप्त हो चुका है। ये अब संविधान मूलक काम नहीं कर रहे हैं। इनको मैं तो उनको कहता हूं कि स्वेच्छा से इनको पद को छोड़ देना चाहिए। चाहे ये अपने पार्टी में किसी को बना दे या जो करे, लेकिन वो रहने लायक अब नहीं है। राबड़ी देवी जी बोले हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो अपने पुत्र को गद्दी सौंप दें। ऐसा क्यों? पुत्र पर ही क्यों? उनका पार्टी तो और लोग हैं। मैं राबड़ी देवी के बोलने के पीछे एक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। अब बोलने का मतलब हुआ कि आपका माइंड विक्षुप्त, जब एक मुख्यमंत्री का माइंड विक्षुप्त हुआ है, अगर उनका पुत्र भी उस लायक है तो सौंप दें, उसमें उनको क्या हर्जा है? कोई हर्जा नहीं, बना दें, कोई हर्जा तो आप नहीं। सपोर्ट कर रहे हैं उनका पुत्र को बनना चाहिए मुख्यमंत्री? हाँ, तो अगर बहुमत उनके साथ है तो वो बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? अभी अगर भारतीय नहीं, तो आप तो राजतंत्र बना रहे हैं। मेरा सुनिए, आप तो राजतंत्र बना, राजा बनेगा। सुनिए ना, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कहने से, मेरे कहने से नहीं बनता। मुख्यमंत्री बनने के मतलब विधायक दल का नेता का चुनाव होता है, विधायक का जो बहुमत होता है वो बनता है। अगर उनके सारे विधायक का बहुमत अगर उनके पुत्र के प्रति, तो मुझे क्या एतराज है? नहीं, विपक्ष में है और आप उनको बेटा पर ही क्यों दिए? पार्टी तो आप लोग हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ। नहीं, राबड़ी देवी जी, आपकी बात आप बोल रहे हैं कि राबड़ी देवी बोली। हाँ, बोली है। तो बोली है, तो अब हमारे नेता है, वो बोली है तो कुछ सोचिए समझ के बोली होगी। कोई गलत नहीं बोली है, वो सोचिए समझ के कि अगर नीतीश जी का माइंड विक्षुप्त है, अगर सत्ता का इतना मोह है, सत्ता के बिना वो जीवित रह नहीं सकते हैं, माइंड विक्षुप्त हो जाए तो हो जाए, तो इस लाचारी में वो बोले होंगे कि नहीं बनता तो अपना पुत्र के बना कहें दे। लेकिन इनका माइंड अब मुख्यमंत्री रहने लायक क्या उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? ये तो संविधान मूलक बात है। क्या संविधान में ऐसा है मैं नहीं, जब राष्ट्रगान हो उसके बीच में किसी के साथ बात न होनी चाहिए और कोई चर्चा न होना चाहिए, ऐसा संविधान में आपका है? तो संविधान मूलक जो कार्रवाई होगा वो होना चाहिए, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। संविधान जो कहता है वो होना चाहिए। अगर आदरणीय हमारे इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी अगर राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो खुदे वो समझें कि मैंने क्या किया है। ये देश संविधान से चलता है। आपका विधायक गया के हैं, आपको प्रेम कुमार जी बोल रहे ऐसा कोई हरकत नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। शायद माननीय गया के विधायक जी को मोतियाबिंद है तो उसमें हम उनको तो आँख नहीं बना देंगे। जब पूरे बिहार के लोग जब मीडिया पर देख रहे हैं, सच्चाई उनके हरकत को देख रहे हैं, और प्रेम जी को माननीय नीतीश जी से इतना प्रेम है कि अपने आँख में वो चश्मा मोतियाबिंद लगा लिए, तो उसमें मेरा कसूर है भारती जी? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर प्रेम जी कहते हैं कि ऐसा कोई हरकत नहीं हुआ, या तो मीडिया वाला चैनल जो चलाए उनका गलती होगा, या माननीय
हमारे प्रेम जी का मोतियाबिंद हो गया, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनको अच्छा चश्मा से देख नहीं रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। प्रेम जी तो कई बार के विधायक हैं, उनको अगर ऐसा बोलते हैं तो उनको सोचना चाहिए उनके पार्टी के लोग उन पर कैसे मने वैसे विधायक पर जो हरकत सामने देख रहा है और इतना बड़ा सफ़ेद झूठ कोई बोले तो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने अपने अक्ष वार्ता में कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो कहा कि सामने देख करके कह दे कि नहीं देखे हैं तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो। रोज मनुष्य मर रहा है और कहा कि हम नहीं मरेंगे तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। जो आया है सबको जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन बैठ चले, कोई बांधल जाए जंजीर, यहाँ है क्या, यहाँ किसी को रहना है। इतना मोह आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है, तो आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रबड़ी देवी और हम लोग के नेता अगर रबड़ी देवी अगर ये बात बोली है कि इतना सत्ता से मोह है उनको, तो बेटों को बना दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बना दे भाई। अगर आपके विधायक दल के नेता और भाजपा के लोग अगर उनको बहुमत देता तो मुझे कोई एतराज नहीं। यानी कहा जाए मोटा मोटी कि आंधे नगरी चौपट राजा है क्या है? हाँ, टके से भाजा, राजा भी है। आंधे नगरी टके से भाजा, नहीं समझे, एकदम आंधे नगरी चौपट राजा और टके सर आलू और टके सर भाजा, कुछ पता नहीं कि खाजा के। इसलिए प्रेम कुमार जी को अच्छा चश्मा लगाने की जरूरत है। अब चश्मे प्रेम कुमार जी माया से वशीभूत हो करके तू ऐसा बोल रहे हैं। सत्ता में जो मंत्री पद है सोचते हैं कि भले नहीं नीतीश कुमार जी ज़्यादा मने ये हो तो भले इस्तीफो नहीं दे दे तो हमारा मंत्रियों खत्म हो जाएगा, तो झूठे बोलने में क्या ऐतराज है। कम से कम शासन सत्ता और मंत्री पद का सुख तो ले, इसके पीछे यही राज छिपा हुआ है। अरे कुर्सी बचाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़े, सब सही है। सब भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री है, जो झूठ बोला सो, नहीं बोला सो, एकदम संगम है। स्नान करो सारा पाप भाजपा वाले लोग धो देता है, कोई कुछ नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी इस गंगोत्री जमुनोत्री का संगम है, जो भी झूठ बोलो सब गंगा में स्नान है, वो सब पाप उसका धुल जाता है, सब माफ। एक लास्ट क्वेश्चन आपके हो दिया जाए, क्या उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? 3 साल की ऐसा माना जाता है कि इस तरह से में राष्ट्रगान में जो हरकत होता है उस पर 3 साल का सजा होता है। भारती जी मैं बोल सकता, जो संविधान कहता है उसके मूलक उनको अगर है तो संविधान के अनुसार कार्रवाई होगा। कोई भी आदमी शासन सत्ता में जो भी गलत करता है तो उसके लिए संविधान मूलक काम होता है। इस पर विशेष कहना क्या, मैं तो बोल ही चुका हूँ। चलिए यहाँ पर लोग हैं, पूर्व मुखिया हैं रामचंद्र जी। क्या सर इस पर क्या कहना है? आपका बिहार का मुख्यमंत्री, आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आपका भी मुख्यमंत्री है, और इस तरह की हरकत करते हैं। जो राष्ट्रगान होता है वहाँ पर हंसना, किसी साथ बात करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना एक सचिव को, क्या करना? कहना है कि नीतीश कुमार जी का जो अथी है मैं कम से कम उसको सोचना चाहिए कि सारा राष्ट्रीय गान हो रहा है, हम इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। हमारे नेता लोग भी बोल चुके हैं कि इनका संतुलन खो गया, तो हम तो कहते हैं हमारा नेता भी ठीक बोल रहा है कि संतुलन वास्तव में खराब चल रहा है, इसलिए अपना पुत्र को बैठा देना चाहिए। ठीक है, ठीक बोले हैं? ठीक बोले। ये राजतंत्र हो गया। राजतंत्र तो है, लेकिन उनको कह रहे हैं जब दिमाग संतुलन खत्म हो गया तो अब क्या करें। जदयू में तो आप लोग हैं जो बड़े नेता भी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कल के लड़का है, अभी ज्वाइन भी नहीं किया पार्टी, और उसको गद्दी पर बैठाने की मांग कर दी राबड़ी देवी। गद्दी पर बैठाने राबड़ी देवी मांग, भाजपा वाले जो विद्वान भाजपा वाले लोग सोचे क्या करेंगे। भाजपा वाले लोग मोटा मोटी जो कार्रवाई का मांग हो रहा है सोशल मीडिया। मुख्यमंत्री जी को पुजारी हैं, देखिए इनका एज भी देख लीजिए, लगता है उन्हीं जैसा इनका भी एज हो गया है, इनका भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए बोलना नहीं चाह रहा है। और हमारे साथ है बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कहा जाए लमसम एज का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, संविधान के अनुसार उनको सजा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी, धन्यवाद, नमस्कार। आपके लिए